हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम ये एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस तो है ही, साथ में जो नीट का एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इसको अगर आप नहीं जानेंगे तो क्वेश्चंस को बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। जैसे आपको पता है कहीं आप जाते हैं, ठीक है, कहीं आप जाते हैं तो 1 दर्जन केला खरीदते हैं। मान लीजिए आप 1 दर्जन केला खरीदते हैं तो वो आपको 12 पीस देता है। इसका मतलब क्या पता चलता है? ठीक है, इसका मतलब क्या पता चलता है ना, 1 दर्जन जब आप केला खरीदे तो आपको 12 पीस केला मिला। ठीक है, तो ये क्या है, 12 पीस का एक यूनिट है। 12 पीस का एक यूनिट है जिसको हम लोग दर्जन बोलते हैं। तो उसी तरह मोल क्या है, मोल एक नंबर है। मोल एक नंबर है। देखिए क्या हो जाएगा, मोल एक नंबर है। जैसे आप बनाना खरीदे तो बनाना आपको 12 पीस मिला 1 दर्जन में, तो उसी टाइप का मोल एक यूनिट है जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, अगर आप कुछ भी खरीदने जाए मोल्स में, मान लीजिए आप खरीदते हैं 1 मोल्स ऑफ बुक्स, 1 मोल्स ऑफ बुक्स। अगर आप 1 मोल बुक्स खरीदते हैं तो आपको इतना बुक्स मिलेगा। 6 इंटू 6.022 10 का पावर 23 बुक्स आपको मिलेंगे। या फिर आप 1 मोल्स ऑफ पेन्स खरीदते हैं तो आपको 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पेन्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पता कर रहे हैं कि जैसे हम लोग केला खरीदते थे 1 दर्जन केला मिलता था 12 पीस, उसी टाइप का 1 मोल्स इक्वल टू होता है 6.022 10 का पावर 23 होता है। ठीक है, अगर आप 1 मोल्स ऑफ बुक खरीदने के लिए जाएंगे तो 6.022 10 का पावर 23 बुक्स मिलेंगे। अगर 1 मोल्स ऑफ पेन्स खरीदने जाएंगे तो 6.022 10 का पावर 23 पेन्स मिलेंगे। और ये जो है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 ये एक नंबर है। क्या है? ये नंबर है। 6.022 10 का पावर 23 ये एक नंबर है और इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। 6.022 10 का पावर 23 ये एक नंबर है जिसको हम लोग इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन और उसके टेल पे एक कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल एन और उसके टेल पे उसके नीचे साइड में कैपिटल ए स्मॉल करके लिखना है। और इसी का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 और इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। और इसको हम लोग दिखाते हैं, इसका सिंबल होता है कैपिटल एन और उसके टेल पे एक स्मॉल ए, लेकिन वो कैपिटल रहेंगे। ठीक है, तो आप मोल क्या पढ़े ना, इट इज अ नंबर। मोल क्या है? इट इज अ नंबर। ये एक तरह का नंबर है। मोल क्या है? एक तरह का नंबर है। इट इज अ नंबर। लाइक दर्जन आप लिख सकते हैं, लाइक दर्जन। एक मोल एक क्या है? नंबर है, जैसे दर्जन होता है उसी टाइप का। और इसको हम लोग मोल को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। मोल को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो 1 मोल्स इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, अगर 1 मोल्स ऑफ बुक आपको बोला जाएगा तो 6.022 10 का पावर 23 बुक्स हो जाएंगे। अगर 1 मोल ऑफ पेन्स बोला जाएगा तो 6.022 10 का पावर 23 पेन्स हो जाएंगे। और ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन और कैपिटल ए से। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। अगर आपको बोला जाएगा 1 मोल्स
1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपको बोला गया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो कितना एटम्स होगा इसके अंदर, इसके अंदर एटम्स कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बोला गया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो कितना एटम्स हो जाएंगे 6.022 10 का पावर 23 एटम्स हो जाएंगे, या फिर आयंस हो जाएंगे, या फिर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, या फिर आप पार्टिकल्स इसको बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें ध्यान देने की क्या बात है, अगर आपको 1 मोल बोला गया 1 मोल इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। ठीक है, इसको हम एटम बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, या पार्टिकल्स बोलिए या आयंस बोलिए। अगर आपको बोला जाएगा 1 मोल कुछ निकालने के लिए और आपको मॉलिक्यूल्स में निकालना है तो क्या हो जाएगा 6.022 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर आपको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया है, एटम फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 6.022 10 का पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। अगर आपको पार्टिकल्स निकालना है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो कितना पार्टिकल्स होगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो ये रहा मोल कॉन्सेप्ट, ये जो बेसिक था। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका न्यूमेरिकल किस टाइप का आता है और किन किन प्रोसेस से इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये आप याद रख लीजिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 6.022 10 का पावर 23 एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे या आयंस होंगे, या फिर एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, पार्टिकल्स हो या आयंस हो। लेकिन आपको यह याद रखना बहुत जरूरी है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं कैपिटल एन और उसके टेल पे कैपिटल ए स्मॉल करके लिखते हैं। ठीक है, और मोल क्या होता है, मोल एक नंबर है, मोल एक नंबर है। जैसे मोल को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। जैसे आप थिंकिंग एक कीजिए, जैसे आप कभी शुगर खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, घर से बाहर आपको मम्मी बोलती है जाइए शुगर खरीदने के लिए, तो आप उसको कैसे लेते हैं, केजी में लेते हैं या फिर ग्राम में लेते हैं, यही तो सिस्टम में लेने के लिए आप या फिर उसको केजी में लेंगे या फिर ग्राम में लेंगे। उसी तरह मोल्स भी क्या है, एक सिस्टम है। क्या है 1 मोल्स इक्वल टू 6.022 10 का पावर 23 एटम्स होंगे, या पार्टिकल्स होंगे, या आयंस होंगे, या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसको याद रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसका पहले बेसिक सीखेंगे। ठीक है, कि न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे कैसे, बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं साइड हो जाता हूं। कि मोल्स क्या होते हैं इसके बारे में जाने, उनका क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में जाने, और वो वैल्यू के बारे में भी जाने जो एवोगाड्रो नंबर होते हैं। अब पता करेंगे हम मोल्स निकालने का प्रोसेस क्या है। तो देखिए मोल निकालने का प्रोसेस 3 प्रोसेस है, और मोल्स को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल एन से दिखाते हैं। ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो मोल हम लोग 3 प्रोसेस से निकालते हैं, मोल हम लोग 3 प्रोसेस से निकालते हैं, और 3 प्रोसेस क्या क्या इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर आपका किसी क्वेश्चन में वेट दिया हुआ हो, अगर आपका किसी क्वेश्चन में वेट दिया हुआ हो तो हम लोग मोल निकालने के लिए वेट बाय मोलर मास का यूज करते हैं। अगर आपका किसी क्वेश्चन में वेट दिया हुआ हो तो हम वेट बाय मोलर मास जब करेंगे तो मेरा मोल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनदर, जब आपका पार्टिकल्स दिया हुआ, किसी क्वेश्चन में पार्टिकल्स दिया हुआ हो, किसी क्वेश्चन में अगर आपका पार्टिकल्स दिया हुआ है तो हम लोग मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स दिया हुआ है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। जो पार्टिकल्स दिया हुआ है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो मेरा मोल आ जाएगा। और ये जो स्मॉल एन में दिखाया हूं मोल्स को ही दिखाया हूं, मोल्स इक्वल टू पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अगर आपके इन द केस क्वेश्चन में लीटर दिया हुआ है, कुछ लीटर दिया हुआ है, क्वांटिटी जो है वो लीटर में दिया हुआ है और मोल्स निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो मोल इक्वल टू हो जाएगा जितना लीटर आपका दिया हुआ है
नंबर ऑफ लीटर्स, आपको जितना लीटर्स दिया हुआ है उसको अगर हम 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो मेरा मोल्स आ जाएगा। और ये जो है 22.4 लीटर ये एसटीपी कंडीशन में होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीपी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मोल्स निकालने का 3 प्रोसेस है, मोल्स निकालने का 3 प्रोसेस है। कौन सा है? अगर क्वेश्चन में आपका वेट दिया हुआ हो तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, अगर क्वेश्चन में आपका पार्टिकल्स दिया हुआ है तो उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, अगर क्वेश्चन में आपका लीटर दिया हुआ है तो उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे और मेरा मोल निकल जाएगा। ठीक है, तो यही फंडा है मोल्स में, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते नहीं है। आप किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, नीट ले लीजिए, 12 क्लास ले लीजिए, जेई ले लीजिए, तो इससे ज्यादा एडवांस क्वेश्चंस आते नहीं है। तो मोल्स आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो वेट दिया हुआ रहेगा तो वेट बाय मोलर मास हो जाएगा, पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा तो पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, अगर लीटर दिया हुआ रहेगा तो नंबर ऑफ लीटर बाय 22.4 लीटर हो जाएगा, जो एसटीपी कंडीशन है। एसटीपी कंडीशन मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं मोल्स का। देखिए क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द वेट ऑफ, लिखिए द वेट ऑफ CO2 इज 44 ग्राम। आपका वेट दिया हुआ है, द वेट ऑफ CO2 इज 44 ग्राम, देन फाइंड इट्स मोल्स। कितना मोल्स होगा वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है ये। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका, द वेट ऑफ CO2 इज 44 ग्राम, देन फाइंड इट्स मोल्स। आपको मोल्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ये क्या है, वेट है। द वेट ऑफ CO2 इज 44 ग्राम। क्या दिया हुआ आपका, द वेट ऑफ CO2 इज 44 ग्राम। ठीक है, तो ये जो 44 ग्राम है क्या है, वेट है। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मोल्स का वेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या होता है, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलर मास। क्या होता है, वेट बाय मोलर मास होता है ना। अब देखिए हम वेट को पुट कर दे तो वेट कितना दिया, 44 ग्राम दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 44 ग्राम। अब हम लोग मोलर मास किसका निकालेंगे ये जानना जरूरी है। तो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है द वेट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम, द वेट ऑफ CO2 इज 44 ग्राम, देन फाइंड इट्स मोल। मोल्स निकालने के लिए बोल रहा है आपको। तो वेट दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो चलिए इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे निकालेंगे बताइए। अगर आप नहीं जानते मोलर मास निकालने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, एट द सेम टाइम वो बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो भी बना हुआ है उसका, CO2 निकालने का, जैसे मोलर मास निकालने का। तो आप वो वीडियो को देख लीजिए तो ताकि आपको मोल्स निकालने बहुत अच्छा तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो वेट दिया हुआ है मेरा, तो मोलर मास हमको चाहिए। तो मोलर मास निकालने क्या होता है, कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 12 प्लस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44। और हमेशा ये किसमें निकलता है, ग्राम में निकलता है। ये मैं आपको बताया था मोलर मास निकालने वाला वीडियो में। तो देखिए क्या हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो वेट आपका दिया हुआ है 44 ग्राम और मोलर मास मेरे कितना आ रहा है, 44 ही आ रहा है, 44 ग्राम आ रहा है। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 मोल्स हो जाएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, द वेट ऑफ CO2 इज 44 ग्राम। आपका वेट दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, 44 ग्राम। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्या, मोल्स फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो मोल्स कैसे निकाले ना, वेट बाय मोलर मास। तो वेट कितना था, 44 ग्राम। 44 ग्राम डिवाइडेड बाय 44, क्योंकि मोलर मास CO2 का कितना होता है, 44 ग्राम होता है। जब इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आया, मेरा 1 आया। तो वही क्या हो गया, मेरा मोल हो जाएगा। तो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, देन फाइंड इट्स मोल। तो मोल कितना हो जाएगा मेरा, 1 मोल हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपको अगर ये याद रह जाएगा तो
कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपका तो वेट दिया हुआ है तो वेट पुट कर दीजिए, मोलर मास बैठा दीजिए, उसके बाद तो मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। और मोलर मास में तो आपका कमांड अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था मोलर मास तभी आपको बोला था कि ये बेसिक है, एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट भी है, ये मैंने बोला था। और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जितना याद कर लीजिएगा इतना प्रैक्टिस कर लीजिए आप, कि कोई भी कंपाउंड का नाम देते देते आपको मोलर मास याद हो जाए, ठीक है। और उसका क्या होता है मोलर मास ये पता होना चाहिए। तो जैसे देखिए ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था, द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम, देन फाइंड इट्स मोल। तो हम लोग निकाले मोल, कितना आया 1 मोल्स आया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स का क्या क्वेश्चन होगा, पार्टिकल्स का क्वेश्चन देखेंगे, फिर लीटर का क्वेश्चन देखेंगे और कुछ होमवर्क देंगे आपको। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है 6.022 into 10 का पावर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन फाइंड इट्स मोल, देन फाइंड इट्स मोल। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 6.022 10 का पावर 22 ग्राम ऑफ CO2, देन फाइंड इट्स मोल। तो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे ना, कोई भी पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा, कोई भी बड़ा नंबर दिया हुआ रहेगा, देखिए 6.022 10 का पावर 23, इस टाइप का कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इसका मोल निकाल लीजिए, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इक्वल टू क्या होता था, कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर होता था जो गिवन होता था, या फिर आप उसको पार्टिकल्स बोल सकते थे। इतना पार्टिकल्स दिया हुआ था, उसको क्या करते थे हम लोग डिवाइड कर देते थे एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 6.022 10 का पावर 22 दिया हुआ है, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से, तब मेरा मोल आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है 6.022 into 10 का पावर 22 ग्राम ऑफ CO2, इतना CO2 दिया हुआ है, देन फाइंड इट्स मोल, ठीक है। इतना जो पार्टिकल्स है, इतना जो नंबर है उसका CO2 दिया हुआ है, तो आपको क्या करने के लिए बोल रहा है, आपको बोला जा रहा है मोल्स निकालने के लिए। तो क्या हम लोग पढ़े थे, 3 प्रोसेस पढ़े थे, एक अगर वेट दिया हुआ रहेगा तो डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, दूसरा नंबर दिया हुआ रहेगा या फिर पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, अगर वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा लीटर में तो उसको डिवाइड करेंगे 22.4 से, जो एसटीपी कंडीशन था। तो चलिए इसमें क्या था, नंबर अब मेरा दिया हुआ है या पार्टिकल्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6.022 into 10 का पावर 22 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे हम एवोगाड्रो नंबर से। तो एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 10 का पावर 23 होता है। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/10 मोल्स हो जाएंगे। 6.022 10 का पावर 22 ग्राम ऑफ CO2, देन फाइंड इट्स मोल बोला जाएगा, तो कितना मोल्स आएंगे 1/10 मोल्स होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, एट द सेम टाइम वो एग्जाम में आते भी है। अब देखिए दिया हुआ रहेगा आपका 11.2 लीटर ऑफ CO2, क्या दिया हुआ है 11.2 लीटर ऑफ CO2, देन फाइंड इट्स मोल। आपको पूछा जा रहा है मोल निकालने के लिए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 11.2 लीटर ऑफ CO2, देन फाइंड इट्स मोल। आपको क्या करना है मोल निकालना है। तो मोल कैसे निकालेंगे ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। और मैं 3 प्रोसेस बताया था मोल निकालने का, 3 प्रोसेस मैंने आपको बताए थे, और वो 3 प्रोसेस क्या है फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपका वेट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, अगर आपका नंबर दिया हुआ रहेगा या फिर पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, अगर आपका वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा लीटर में तो उसको हम लोग 22.4 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा मोल्स आ जाएगा। तो बस देखिए आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 11.2 लीटर ऑफ CO2, देन फाइंड इट्स मोल। आपको मोल्स निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका मोल कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा
मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। ये क्या है, एसटीपी कंडीशन में दिया हुआ है। क्वेश्चन को लिख लीजिए, एट एसटीपी कंडीशन, ठीक है। 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट एसटीपी कंडीशन, देन फाइंड इट्स मोल। आपको क्या बोला जाएगा, मोल निकालने के लिए क्वेश्चन क्या है, फिर ध्यान दीजिए। 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट एसटीपी कंडीशन, देन फाइंड इट्स मोल। आपको मोल से निकालने के लिए बोला जाएगा। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका याद क्या किए थे, बेसिक फंडा ना, मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4। तो आप उसको कीजिए, तो कितना दिया हुआ आपका वॉल्यूम, 11.2 दिया हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे 22.4 से, तो कितना बार में डिवाइड जाएगा, 1/2। तो कितना हो जाएगा इसका 1/2 मोल्स, या फिर आप इसको 0.5 मोल्स बोल सकते हैं। तो ये रहा मोल्स का क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बट इतना इजी तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत सारा इजी करके मैं आपको बताया ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, ठीक है। इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इन दैट केस देखिए, आपको कभी कभी दिया हुआ रहेगा कि मोल को मेरा मिली मोल में चेंज कीजिए, मिली मोल्स में चेंज कीजिए, या फिर मोल्स को मिली लीटर में चेंज कीजिए। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे आप बचपन से पढ़ते आए, केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए, ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए, जस्ट वही फंडा यहां भी लगाएंगे। 1 मोल्स अगर दिया हुआ रहेगा, 1 मोल्स आपका दिया हुआ रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 1000 मिली मोल्स हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल्स दिया हुआ रहेगा तो 1000 मिली मोल्स हो जाएगा। अब देखिए, इसको मान लीजिए मिली मोल में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा, हाफ मिली मोल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 1 मोल का इतना होता है, तो उसको जनरली पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी दिया हुआ रहता है जो हाई लेवल में होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपके नीट, जेई 12 क्लास में, 11 क्लास में बस इतना ही क्वेश्चंस आते हैं। इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएंगे, बट यही रहा बेसिक फंडा इसका, ठीक है। तो चलिए, आप ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।